अपने को करना है सेल, ठीक है जी। चलिए, देखा तो है तुमने सेल, है ना? कैसा होता है बताओ। ऐसा टाइप का तो देखा ही है, एक ऐसा, और ये छोटी सी एक टोपी सी निकली रहती है इस पे, ठीक है। तो कौन सी साइड पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव होती है इसकी? हाँ, ये वाली साइड इसकी पॉजिटिव है, ये वाली साइड नेगेटिव है। और कुछ लिखा होता है इसके ऊपर, या कुछ कहीं जाते हो ऐसा सेल लेने के लिए तो कुछ कहते हो उसे कि क्या क्या चाहिए? कि रिमोट में डालने वाला सेल दे दे, निप्पो का सेल दे दे, ऐसा बोलते हो? हाँ, साइज बताते हो, ठीक है। तो एक होता है डबल ए साइज होता है, फिर एक ट्रिपल ए साइज भी होता है, ठीक। क्या डिफरेंस है दोनों में देखा हो तो? एक थोड़ा मोटा सा होता है जो ये वाला होता है, डबल ए साइज जो होता है, वो होता है जो, ना 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 ना, वो तो ज़्यादा ही मोटा होता है तो, हाँ, जो पतला वाला होता है वो तो होता है ट्रिपल ए साइज बैटरी, ठीक है। एक जो ये होती है वॉल क्लॉक जो होती है, उसमें जो डलता है वो होता है डबल ए साइज वाली बैटरी। और जो बिल्कुल ही पतले वाले जो इसके टीवी के रिमोट में या फिर एसी के रिमोट में डलते हैं नॉर्मली, बिल्कुल पतले वाले जो होते हैं, ठीक है। पेंसिल तो दोनों ही है, कौन सी वाली पेंसिल, लेकिन है ना इसकी वाली पेंसिल, जो पतली वाली है जो, ठीक है भाई। ऐसा, और जो वो डलता है गीजर वाला जो होता है वो, तो उनमें से मोटा होता है, वो ए साइज बैटरी है वो, ठीक है। तो हम तो जाके ये कहते हैं कि गीजर वाले दे दो वाले, ठीक है, क्या पता उसे भी ना पता हो। इस पे लिखा रहता है वोल्टेज, नॉर्मली हम जो रिमोट में डालते हैं वो होता है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 क्या चीज़ है इसका? 1.5 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको, या फिर इसको कहते हैं वोल्टेज, वोल्टेज और या फिर ईएमएफ। ये सारे वर्ड्स लगभग सेम हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है ये सारे वर्ड्स, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो होता है वो वेरी कर सकता है कि आपने सेल कहाँ पे कनेक्ट किया है। सर्किट में कनेक्ट करोगे तो 1.5 का जो सेल है वो एक्चुअली 1.5 नहीं दिखा रहा होगा, थोड़ा कम हो जाएगा उससे। ईएमएफ होता है जो उस पर रेटेड वोल्टेज उसकी लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग लगभग सेम सी चीज़ें हैं दोनों, ठीक है ना। तो सब सिनोनिम वर्ड हैं लगभग, तो कहीं पे कोई सा लिखा होगा तो फॉलो करने का है वैसा। ओके, काम क्या होता है सेल का? यस, बस यही यही काम है बस। सेल का काम है टू क्रिएट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट, ठीक है। एनर्जी देना, करंट देना, ये सब नहीं। छोड़ दे, मेरी बात सुन ले अब, है ना। सेल का काम है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, ये काम है सेल का। करंट देना, एनर्जी देना, ये सब नहीं, ठीक है। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है इसके अंदर? किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो नहीं है, केमिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है इसके अंदर, ठीक है। और जब हम इसका यूज कर रहे होते हैं तो हमें किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी मिलती है। तो जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, तो ठीक है। केमिकल के फॉर्म में जो स्टोर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, तो कैसा हो रहा है ये? डिस्चार्ज, फाइन। जैसे अपनी इन्वर्टर की बैटरी है, लाइट चली जाए तो फिर बैटरी से पावर ले रहे हैं, बैटरी से उसकी एनर्जी यूज कर रहे हैं हम सारे अप्लायंसेस को रन करने में, तो उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट कर रहा है उसको, इन्वर्टर जो उसके ऊपर लगा वो कन्वर्ट कर रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उस टाइम पर बैटरी को यूज कर रहे होते हो, एक बार लाइट आ जाए तो फिर वो चार्ज हो रहा होता है, तो बैटरी चार्ज हो रही होती है उस टाइम पे, तो क्या हो रहा था फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी में। तो जब इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल में, तो फिर क्या होता है भाई? ये चार्जिंग, दो प्रकार का होता है, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं सेल को? सिंबल मतलब उसका क्या है? ऐसे और ये, ठीक है। ये बड़ी वाली जो लाइन है ये प्लस को दिखाती है, ये वाली माइनस को दिखाती है,
और इसके ऊपर लिख देते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे जब आप दिखाते हो बस ये ऐसा, ये प्लस ये माइनस, ये वी वोल्टेज दिखा दिया उसका, ठीक है। तो वी वोल्टेज का मतलब क्या है, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। टर्मिनल कौन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये वाला टर्मिनल को अगर इसको कहो V1 और इसको कहो V2, तो ये V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V है। पोटेंशियल डिफरेंस जो 1.5 है वो क्या है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू ये V2 माइनस V1 कितना होगा, तो माइनस V माइनस प्लस की तरफ देख रहे हो तो हाई पे कौन होता है, हाई वोल्टेज पे प्लस वाला टर्मिनल हाई वोल्टेज पे होता है हमेशा, और माइनस वाला जो है वो लो वोल्टेज पे होता है। फाइन, तो इन दोनों का डिफरेंस है ये, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो दूसरा वर्ड है वो है वोल्टेज, ऐसा, ठीक है। चलिएगा, अब मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि ये एक 9 वोल्ट का सेल है, तो ये हो गया V1 और इधर का हो गया V2, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 9 है, तो दैट 9 शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि उसका काम क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। अब V1 और V2 कितने हैं उस बात से मतलब नहीं है मुझको, ठीक है। तो इनके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ऐसा मैंने बताया शायद, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई ग्राउंड कर दे तो फिर रेफरेंस मिलता है कि ये वाला कौन सा पर्टिकुलर टर्मिनल 0 पे हो गया है। तो इनके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि कोई 10 माइनस 1 बोले, है ना, 8 माइनस माइनस 1 बोले, इसको -1 बोले तो इसको कितना बोले, -10 बोले इसको, ऐसा, ठीक है। इसको 0 कहें तो इसको -9 कहें, इसको 9 कहें तो इसको 0 कहें, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो मिला के 9 आना चाहिए, ठीक है जी, ऐसा। तो जब तक मुझको रेफरेंस नहीं पता हो तब तक मैं इनमें से कुछ नहीं बता सकता, और कोई भी उठा सकता हूँ, और जब कोई भी उठा सकता हूँ सबसे अच्छा फिर मुझे ये लगता है कि इसको 0 ले लो, इसको 9 ले लो और अपना काम करो आगे जो भी करना है, ठीक है ना। बट ये कब ट्रू है, जब इस वाली चीज़ को हमने ग्राउंड कर रखा हो, उस टाइम पे तो 0 हो पाएगा, जब जिस चीज़ को ग्राउंड करते हो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है तब इसका 9 लिखा जाएगा, सही है। ये है आइडियली कि एक सेल कैसा दिखता है, आइडियली, बट प्रैक्टिकली कैसा दिखता है, प्रैक्टिकली भाई रेजिस्टेंस भी होता है उसके अंदर, ठीक है। तो कोई भी सेल है तो सेल के अंदर कुछ तो सॉल्यूशन भरा होता है, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना शायद कोई सेल, तो उनमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हैं उसके अंदर, उनकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है सेल के अंदर। तो अंदर दिखा रहा हूँ मैं इसको, इसको कहते हैं स्मॉल आर से दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो वी वोल्ट की अगर आप कोई दिखा रहे हो कि वी वोल्ट का एक सेल है, तो उसके अंदर एक आर रेजिस्टेंस भी है, उसका दिस कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो नॉर्मली ऐसे नहीं दिखाया जाता है इसको, इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसा करके दिखाते हैं इसको, ठीक है क्या, थोड़ा सा बाहर दिखाते हैं, मतलब सेल के जस्ट पास में दिखाते हैं, तो कि इसका पार्ट है ये, राइट। एक्चुअली होता है वो अंदर, तो इसको लिख देते हैं आर, इसको लिख देते हैं वी, ऐसा। प्रैक्टिकली ऐसा होता है सेल कि उसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, और आइडियली दिखाओ, कोई कहे कि नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो ठीक है, या आर की वैल्यू है कि बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी सेल मैन्युफैक्चर हुआ होगा, जब भी सेल बना होगा, तो सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेफिनेटली आएगा ही आएगा, समझ गए, ओके। अब मुझे इसका करना क्या है सेल का, अच्छा बैटरी क्या होती है, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। कॉम्बिनेशन भी कई प्रकार के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या मिक्स कॉम्बिनेशन, वो आगे आएंगे सब। तो कॉम्बिनेशन होते हैं कि सीरीज और पैरेलल और हाइब्रिड या मिक्स, यानी कि दोनों का सीरीज, जैसे रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन होते हैं ऐसे सेल के कॉम्बिनेशन भी होते हैं, ठीक है। तो बैटरी का मतलब जैसे मैं कई बार तुमने ऐसी देखी होगी कोई फिगर बनी हुई इस तरह से, तो इसका मतलब कुछ बड़ा वो दिखाना चाह रहा है, ज़्यादा वोल्टेज दिखाना चाह रहा है, तो ये हो गई है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। या कहीं ऐसे हो गया, सपोज ऐसे करके ऐसे हो गया, और ये एक सेल हो गया, एक सेल हो गया, ऐसा इनके साथ कोई चीज़ कहीं पे कनेक्ट है, इस तरह से करके दिखा रहा है। तो सीरीज पैरेलल टाइप के कॉम्बिनेशन, कोई कैसे ऐसे क्यों कनेक्ट करना चाहेगा, ठीक है, वो हम सीख जाएंगे किसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, क्योंकि मैं पैरेलल भी लगा रहा हूँ और सीरीज भी लगा रहा हूँ, तो सीरीज करने के अपने फायदे होते होंगे, पैरेलल करने के अपने फायदे होते होंगे, और फिर दोनों में नुकसान भी होते होंगे कुछ ना कुछ, इसलिए ये वाला आया है थर्ड में, ठीक है।
चलिए कितना समझ गए? सवाल हर सवाल में लेंगे ये दे रहा है वो ऑप्शंस में कि बैटरी प्रोवाइड करती है। हाँ तो उतना मतलब ये तो हम पढ़ रहे हैं उसे। अच्छा, बैटरी प्रोवाइड कर रही है चार्ज को। वही सही ऑप्शन भी होता है। बैट सर इसमें जो थ्योरी है उसमें ये है कि ऐसे में दिया है सर? अब मैं देखूंगा, फिर क्लास के बाद देखूंगा। हाँ, ठीक है, मतलब एक नोटेशन की तरह कहना ठीक है वो चीज़ को, बट एक्चुअली वो चीज़ ठीक नहीं है। थ्योरी ये कह रही है कि हाँ। उसके टर्मिनल से चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और जब जरूरत होती है तो वो अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो ऐसे निकल जाएंगे। नहीं, इसलिए चलो ठीक है, उसे बाद में देखेंगे। चलो हाँ, कि वो एक बैटरी दिख रही है, फिर प्रैक्टिकली सॉरी एक सेल ऐसा दिखता है, प्रैक्टिकली कैसा दिखता है, आइडियली कैसा दिखता है, दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक सेल है ऐसा, उस पर लिखा हुआ वी वोल्ट, ये वाला उसका टर्मिनल है ए और ये वाला टर्मिनल है बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना लिखोगे? वी ऐसा लिखोगे, ठीक है। ये है आइडियल सेल, लेकिन अगर ये एक प्रैक्टिकली सेल होता कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडर हो रहा होता तो उसमें एक आर भी होता, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो हर सेल में होता है, तुम बाजार से खरीद के लाओ तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही, डेफिनेटली होगा। तो तुमने चेक करके देखा एक मल्टीमीटर लगा के कि इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितना दिखेगा बताओ? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या दिखेगा? कितना दिखेगा? क्यों दिखेगा वी से कम? ऐसा सेल लगा हुआ है ये, तो तुम कह रहे हो कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम होगा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि रेसिस्टर के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा। रेसिस्टर के अक्रॉस तो ड्रॉप तब होगा ना जब ये सेल नहीं कनेक्टेड हो सर्किट में, करंट तो तभी आएगा। ये एक सेल है, मुझे सेल का क्या करना है? ऐसे लेके, खाली सेल लेके थोड़ी घूमना है मुझको, मुझे तो कहीं कनेक्ट करना है ना, किसी रेसिस्टर, किसी डिवाइस अप्लाइंसेस के अक्रॉस उसको कनेक्ट करना है ना, ऐसे ऐसे। ये क्या है? सर्किट है, ये तो ओपन है। ओपन सर्किट में करंट हो सकता है? नहीं। नीचे कहीं कनेक्टेड है क्या इससे? नहीं, तो इसमें कोई करंट होगा? नहीं। अगर कोई करंट नहीं हो तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आई इंटू आर होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? वी। ठीक है, अब हम यहाँ पहुंचे कि ये सर्किट में कनेक्टेड है, यही वाला सेल है सर्किट में कनेक्टेड है, तो ऐसे करके करंट निकलेगा सेल से, ऐसे गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें। अब इसमें करंट है, सही है। अब मैं अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तुमसे पूछूं इस वाले पॉइंट ए और इस वाले पॉइंट बी के बीच का, तो तुम लिखोगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना है? कि इसका तो वी था, लेकिन थोड़ा सा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस ने भी खा लिया, ठीक है। तो जब सेल कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं होता तब उसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब एक्चुअल वही होता है वी, उसको कहते हैं उसका ईएमएफ, ठीक है। लेकिन जब वो कनेक्ट हो जाता है कहीं पे तब उतना नहीं होता, कम होता है उससे। हाँ वो आता है उस बात में। ये वाली चीज़ समझो कैसे होता है कि ये कितना है? V माइनस आई आर, ये जो लॉस हुआ है इसके अंदर हुआ है, सेल के अंदर हुआ है खुद का लॉस, सही बात। अब मुझको अगर कोई मार्केट में सेल में लेने जाऊं कि मुझे 1.5 वोल्ट का डबल ए साइज बैटरी दे दो, तो वो मुझको निकाल के देगा, ऐसा है ना। तुमने कभी चेक नहीं किया होगा, घर ला के उसे चेक करोगे उसका वोल्टेज कितना है, तो उसका वोल्टेज चेक करोगे तो वो आएगा 1.65 के ऊपर, ठीक है। लिख के दे रहा है 1.5, लेकिन उसका जो वोल्टेज आएगा जब चेक करोगे मल्टीमीटर से तो वो आएगा 1.6 से ऊपर, 6.5 6.7 तक पहुंच जाता है, उससे ज़्यादा आएगा। मतलब सोचो कोई 1.5 के पैसे ले रहा है और दे रहा है 1.7, ठीक है, मजबूरी है उसकी। क्योंकि जैसे ही उस सेल को सर्किट में लगाओगे, बनाने वाले जो कंपनी थी उसने 1.5 वोल्ट का बना दिया, ठीक है ना, उसने इस चीज़ का ध्यान रखा ही नहीं कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। जैसे ही वो सर्किट में आगे लगेगा तो उसकी जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये बी पे तो ये बी पे, ए पे तो ये पे, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 1.5 से कम हो गया, ठीक है जी।
इस अगले पूरे रिमोट के सर्किट को जितने पे चलना था वो सपोज 1.5 पे चलना था, और जैसे ही तुमने वो 1.5 का सेल ला के लगाया तो वहाँ तो वोल्टेज कम हो गया, तो वो तो कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं चलूँगा सर्किट, रिमोट काम नहीं कर रहा आपका। तो ये वाली चीज़ मैन्युफैक्चरर जो है पहले से करेक्ट करके देता है कि अब 1.5 चाहिए ना आपको, जब आप सर्किट में लगाओ तो मैं पहले से थोड़ा सा ज़्यादा दूंगा सो दैट कि ये वाले जो पैरामीटर है इसको आप बीट कर सको। तो स्कूल में सर ने करके दिखाया था, 2 सेल लगाए थे 1.5 वाले, तो वो तो 3 से कम दिखा रहा था। मतलब वो चार्ज नहीं है इसका मतलब। 4 अच्छा बाद में कम भी हो जाता है। सेल को कब कहते हो कि खराब हो गया, मुझे नए की ज़रूरत है ना? तुम रिमोट में बटन दबाया जा रहा है कि वॉल्यूम बढ़ जा, और नहीं बढ़ रही। तो सर ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स आइडियल वाले में कह रहे हैं कि हम क्या चीज़? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज। एक सेल मैं मार्केट से लेके आया, कुछ काम के लिए लेके आया हूँ ना, कि एक मुझे वॉल क्लॉक है, अपनी घड़ी है, उसमें सेल लगाया, घड़ी चलनी चाहिए, तो वो चलती रहती है कि ज़िंदगी भर? नहीं, 2-4 महीने बाद बंद हो जाएगी। क्या हो गया ऐसा उसमें जो बंद हो गई वो? बताओ। केमिकल खत्म हो गया। केमिकल ख़त्म कहाँ हो, किसी ने लिया है केमिकल? किसी ने केमिकल लिया है? कहाँ ख़त्म हो गया केमिकल? कन्वर्ट हो गई उसकी। 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है रिचार्जेबल और एक होता है नॉन रिचार्जेबल। तो जो रिचार्जेबल सेल है उसे तो वापस लगाओगे उसके सॉकेट में और अडेप्टर के साथ उसके, और कर लोगे चार्ज वापस। जैसे कि अपनी इन्वर्टर की बैटरी है तो वो कैसी है, रिचार्जेबल है वो। तो जैसे वो बैटरी डाउन हो जाती है तो डाउन क्या हो जाता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, जितना उसको मेंटेन करना चाहिए था सर्किट में उतना नहीं कर रही वो। ठीक है, तो ये जो रिमोट में तुमने सेल लगा रखा है 1.5 के 2 लगा रखे हैं, तो 1.5 1.5 3 वोल्ट हो गया, तो तुम्हारा जो रिमोट का सर्किट है वो 3 वोल्ट पे चलता है। ठीक है, और 3 का मतलब एग्जैक्टली 3 पे नहीं, वो 2.9 2.8 तक भी चल जाएगा, चला पाएगा उसको। ठीक है ना भाई, रिमोट ऐसा हो जाता है ना फिर कि दूर से अगर ऑपरेट करना चाह रहा हूँ तो फिर नहीं हो रहा, लेकिन टीवी के पास जाकर करूँ तो हो जाता है। इसका मतलब वो वीक सिग्नल दे रहा है। वीक सिग्नल क्यों दे रहा है? फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो चुका हो तो उतना नहीं दे पा रहा वो। थोड़े दिन और पास जा जाके करे तो फिर वो भी ना करे कि मैं तो अब चलूंगा ही नहीं, तो फिर मान लीजिए कि 2.5 उसकी थ्रेशोल्ड थी कि उसके नीचे अगर वोल्टेज होगी तो सर्किट चलेगा ही नहीं, फिर तो नहीं चल रहा फिर। तो अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिलता रहा कंटिन्यूअसली तो सर्किट चलेगा, काम करेगा आगे। अगर वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देने में सक्षम नहीं है सेल, सेल बदलो फिर या चार्ज करके लाओ। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हो वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है। ठीक है ना, तो एक कोई लोअर लेवल होगा उसके नीचे सर्किट काम नहीं करेगा। तो सर उस सेल को फेंकना उसको बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए, उसको तुम अगर रिमोट वाला है उसको घड़ी वाले में लगा दो तो वॉल क्लॉक चल जाएगी उससे, और थोड़े दिन उसमें से हटा दो, फिर कहीं और सोच लो कोई जगह कि वहाँ चल जाएगी उससे। ठीक है भाई, उससे कम पे अगर कोई सर्किट चल सकता हो तो चल जाता होगा उससे, है ना? कुछ नहीं हो तो एलईडी लिया है बच्चों खेलने वाली, वो तो जली जाएगी कम से कम उससे, तो उससे खेलते रहो लाके, तो आगे तो बहुत कुछ कर सकते हो चीज़ें। तो भाई ये वाली जो चीज़ है IR, ये पैरामीटर को पहले से ही जो मैन्युफैक्चरर है वो करेक्ट करके देता है कि भाई मुझको जैसे तो सर्किट में लगाएगा ना तो ये कि 0.2 वोल्ट कम हो जाता है ये जब सर्किट में लगाते हो, तो पहले ही क्या देगा 1.5 का 1.7 करके देगा तुमको ऐसा। ठीक है, बोलिए यहाँ तक समझो। सर ये जो हाँ जी। छोटा वाला आ रहा है, हाँ इसे अगर हम सर्किट में ऐसे लगा देंगे हाँ, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को भी लिखेंगे। इसके क्रॉस नहीं, पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ए से लेके बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कुछ तो बैटरी का है और कुछ उसके इंटरनल रेजिस्टेंस ने लिया है। सोर्स कौन है यहाँ पे? बैटरी, वही तो दे रही है सबको जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है वो। उसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लगा हुआ है ना। बीच में लगाओ तो क्या हो गया, मतलब बीच में लगाया तो ये थोड़ी कि सारा मेरा ही है, ऐसा थोड़ी। सर उसके दोनों टर्मिनल के बीच में इसके क्रॉस कहाँ सारा पोटेंशियल डिफरेंस, बस फिर सारा उसका कैसे हो गया था? डिवाइड हुआ ना ऐसे करके, ऐसा। ठीक है यहाँ तक ओके? क्या क्या बात हुई है एक बार ठीक से देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट क्रिएट करने का काम आता है, कोई भी सेल होता है तो उसका काम एनर्जी देना, करंट देना ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ कुछ ऑप्शंस में ऐसा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। केमिकल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करके दे रहा है तो वो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब हम उसे यूज़ कर रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रिकल केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप सेल को चार्ज कर रहे हो फिर। ठीक है जी, कैसे डिनोट करते हैं वो तो तुम्हें पता ही है। आइडियली सेल कैसा होता है कि उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो उतना ही होता है जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसको या तो अंदर, एक्चुअली अंदर है वो, लेकिन उसे हम बाहर दिखाते हैं यहाँ पे करके नॉर्मली। तो फिर सेल कौन है इसमें? पूरा ये वाली पूरी चीज मिला के सेल है, ये सारी चीज मिला के सेल है भाई पूरी।
ठीक है। हम्म, ठीक है दोस्त, ये समझ गए। टर्मिनल वोल्टेज जब सेल सर्किट में कनेक्टेड नहीं होता तो उस टाइम पे वही होती है जो उस पर लिखी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल सर्किट में कनेक्ट होता है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है फिर, ठीक बात। चलिए ओके, एक दो चीज़ और पढ़ेंगे कि चार्जिंग जब होती है, सॉरी डिस्चार्जिंग जब होती है तो करंट कैसे फ्लो करता है, और चार्जिंग होती है तो कैसे फ्लो करता है। कि ऐसे सेल था, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी था और उसको तुमने एक सर्किट में लगा रखा था, तभी तो करंट फ्लो होगा, तभी तो डिस्चार्ज होगा वो। तुमने कुछ नहीं लेकर रख रखा है बस हमने बस, फिर किस बात का डिस्चार्ज होगा वो। तो वी वोल्टेज आर और आर, ये आर रेजिस्टेंस का मतलब कोई भी अप्लाइंसेस जिस पे आप लगा रहे हो, कोई बल्ब हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है जो भी आप चलाना चाहते हो, इससे करंट निकलेगा ऐसे 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 ऐसे, वापस गया उतना ही करंट, ठीक है। ये हो रही है डिस्चार्जिंग। जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले और सर्किट में जाके नेगेटिव टर्मिनल से वापस जाए तो वो होती है डिस्चार्जिंग। ये वाली चीज। चार्जिंग क्या होती है, तो इसका उल्टा, कि अगर आपको बैटरी के पॉजिटिव से करंट अंदर जा रहा हो और नेगेटिव से बाहर निकल रहा हो तो ये होती है चार्जिंग, ठीक बात है। मान लीजिए कि ये V इज इक्वल टू 3 वोल्ट का एक सेल है, फाइन। तुमने यहाँ पे एक दूसरा वाला लगा दिया, एक और सेल लगा दिया ऐसा जो कि 10 वोल्ट का है, बताइए। दोनों कोशिश करेंगे कि मैं अपने पॉजिटिव में से करंट निकालूंगा, मैं निकालूंगा, कौन जीतेगा। तो इसमें से करंट निकलेगा, इसमें जाएगा, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, वापस इधर आया ऐसे, करेक्ट है। कौन डिस्चार्ज हो रहा है और कौन चार्ज हो रहा है, ठीक बात है, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप चार्ज करो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है ना। और ड्यूरा सेल आते हैं ना तो चार्ज हो जाता है ना वापस। चार्ज होने में मतलब आप क्या कर रहे हो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर। जो एक इन्वर्टर की बैटरी होती है, कुछ इन्वर्टर होते हैं जिन पर वोल्टेज लिख के आती रहती है बैटरी की, तो वो एक्चुअली 12 वोल्ट के लिए रेटेड है, लेकिन वो पहुंच जाती है कहाँ तक, 14 तक पहुंच जाती है वोल्टेज, कि 13.5 से लेकर 14 वोल्ट तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब वहाँ तक चार्ज करोगे तो वो जो IR वाला गैप होने वाला है क्रिएट, जब आप सर्किट जब आप उसे यूज़ कर रहे हो तो IR वाला गैप आएगा ना फिर इन्वर्टर में। तो पहले ही आप उसको 14 वोल्ट पे चार्ज कर रहे हो कि मैं 12 वोल्ट पे यूज़ करूँगा फिर इसको, ठीक है क्या। जैसे ही वो अ, जैसे यूज़ करना शुरू करोगे फिर वो 12 से कम होने लगेगी। 12 से कम होते होते किधर पहुंचेगी फिर वो, 11 पहुंच गई, 10 पहुंच गई, और उसके बाद उसने मना कर दिया कि अब तो भाई अलार्म जल गया, अब हम काम नहीं करेंगे, तो 10 के नीचे बेकार है ना। तो नॉर्मली शायद 10.5 के नीचे करते हैं सेटिंग, के भाई उसके नीचे फिर काम नहीं कर, फिर कट हो जाती है, ठीक है जी। अरे सही, चार्जिंग समझ गए, डिस्चार्जिंग समझ गए, क्या होती है। इन दोनों चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और एक रूल, गोल्डन रूल, वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। बैटरी में से जितना करंट निकले उतना बैटरी में वापस जाना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पे बहुत सारे सवाल होते हैं, इस चीज़ पे बहुत सारे लोग ट्रिक करने की कोशिश करेंगे, सवाल को अलग अलग टाइप के सवाल बनेंगे, बट तुमको हिलना नहीं है इस वाली चीज़ से। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, पहली चीज़ है ये, बैटरी में से जितना करंट निकले उतना करंट बैटरी में वापस जाना चाहिए, ठीक है क्या। क्या चाह रहे हो भाई, बोलो। जितना करंट बैटरी में से निकले उतना करंट बैटरी में वापस जाना चाहिए, ठीक है क्या। किसी ने बोला है क्या, ठीक है। ये सारा